क्या समय में यात्रा करना संभव है? क्या हम टाइम मशीन के माध्यम से समय में आगे या पीछे यात्रा कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे, और अगर ना तो भी सवाल यही उठता है कि कैसे और इसकी शुरुआत कब और किसने किया। तो दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हिंदू धर्म और टाइम मशीन का रहस्य क्या है? टाइम मशीन का संबंध गति से है। समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की परिकल्पना तो मनुष्य करता रहता है। भारत में ऐसे कई साधु संत हुए हैं जो आंख बंद कर अतीत और भविष्य में झांक लेते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी देवता एक ग्रह से दूसरे ग्रह और एक समय से दूसरे समय में चले जाते थे। तो दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि ये काम मशीन के द्वारा कैसे पॉसिबल है। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हार्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया, अर्थात एक किताब लिख उसे पब्लिक किया गया। इसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया इस किताब को लेकर। इस किताब में हार्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की। यह उनकी कल्पना का एक ऐसा आविष्कार था जिसे विश्व भर में विज्ञान लेखक आज भी उपयोग कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। इस किताब से प्रेरित होकर इस विषय पर और भी कई तरह के कथा साहित्य रचे गए। इस कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्म बनाई गई। हालांकि वेल्स की किताब में व्यवहारिक रूप से कई विसंगतियां हैं। विसंगतियां अर्थात समकालीन जीवन की वह स्थिति जहां प्रत्येक मूल या धारणा का ठीक उल्टा पुल्टा रूप दिखाई देना। टाइम मशीन क्या एक कल्पना है? टाइम टेबल और टाइम मशीन यह एक ऐसा उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य के किसी भी समय में सशरीर अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक कल्पना ही रहेगी, कभी हकीकत नहीं बन सकती। अतार्किक बात है, अर्थात ये भी एक काल्पनिक बात है कि कैसे कोई अतीत में या भविष्य में जाकर अतीत या भविष्य में सच जानकर उसे बदल दे। जैसे कोई भविष्य में से आकर आपसे कहे कि वह आपका पोता है, या फिर अतीत में से आकर कहे कि वह आपका परदादा है, जो कि यह संभव नहीं हो सकता। अर्थात आप भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकते। वैज्ञानिक क्या कहते हैं इस विषय में? दरअसल जो घटना घट चुकी है उसका दृश्य और साउंड ब्रह्मांड में मौजूद जरूर रहेगा। जिस तरह आप एक फिल्म देखते हैं उसी तरह वह टाइम मशीन के द्वारा दिखाई देगा। आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। यदि ऐसा करने गए तो वह पार्टिकल्स बिखर कर और स्पष्ट हो जाएंगे। दूसरा यह है कि आप टाइम ट्रेवल से जो घटना नहीं घटी है लेकिन जो घटना घटने वाली है उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी कार्य और कारण की श्रृंखला में बंधे हुए हैं। हालांकि विद्वान यह भी मानते हैं कि भविष्य को जानकर वर्तमान में कुछ सुधार कर भविष्य को बदला जा सकता है, लेकिन अतीत को नहीं बदल सकते। प्राचीन काल में सनत कुमार, नारद, अश्वनी कुमार आदि कई हिंदू देवता टाइम ट्रेवल करते थे। टाइम मशीन की कल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। अब आप सोचेंगे कि कैसे? वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है। उदाहरणार्थ रेवत नाम का एक राजा ब्रह्मा के पास मिलने ब्रह्मलोक गया, और जब वह धरती पर पुनः लौटा तो यहाँ 4 युग बीत चुके थे। रेवती के पिता रेवत अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा के पास योग्य वर की तलाश में गए थे। ब्रह्मा के लोक में उस समय हाहा हूहू नामक 2 गंधर्व गान प्रस्तुत कर रहे थे। गान समाप्त होने के उपरांत रेवत ने ब्रह्मा जी से पूछा अपने पुत्री के वरों के बारे में। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे राजन, यह गान जो तुम्हें अल्पकालिक लगा वह चतुर्युग तक चला। जिन वरों की तुम चर्चा कर रहे हो
उनके पुत्र पौत्र भी अब जीवित नहीं हैं। अब तुम धरती पर जाओ और शेषनाग के साथ इसका परिग्रहण अर्थात विवाह कर दो, जो वहाँ बलराम के रूप में अवतरित हैं। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति 4 युग तक कैसे जी सकता है। कुछ ऋषि और मुनि सतयुग में भी थे और त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी इनका जिक्र हुआ है। इसका यह मतलब है कि क्या वे टाइम ट्रेवल करके पुनः धरती पर समय समय पर लौट आते थे। तो दोस्तों, मेरी जानकारी आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा उसके मान से 1 वर्ष ही लगा, लेकिन अंतरिक्ष के उत्क 1 वर्ष में धरती पर 1 युग बीत गया। बुध ग्रह पर तो 4 युग बीत गए होंगे, क्योंकि बुध ग्रह का 1 वर्ष तो 88 दिनों का ही होता है। तो दोस्तों, आइए अब टाइम मशीन की थ्योरी को समझने का प्रयास करते हैं। पहले यह माना जाता था कि समय निरपेक्ष और सार्वभौम है, अर्थात सभी के लिए समान है। यानी यदि धरती पर 10 बज रहे हैं तो यह माने कि मंगल ग्रह पर भी 10 बज रहे होंगे, लेकिन आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टीन ने कहा कि 2 घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। मान लीजिए कि 2 जुड़वा भाई हैं, ए और बी। ए एक अत्यंत तीव्र गति से अंतरिक्ष यान से किसी ग्रह पर जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि बी घर पर ही रहता है। ए के लिए यह सफर 1 वर्ष का रहता है, लेकिन वह जब पृथ्वी पर लौटता है तो पृथ्वी पर 10 वर्ष बीत चुके होते हैं। उसका भाई बी अब 9 वर्ष बड़ा हो गया है, जबकि दोनों का जन्म एक साथ एक ही दिन हुआ था। यानी ए 10 साल भविष्य में पहुंच गया है। अब वहां पहुंचकर वह वहीं से धरती पर चल रही घटनाओं को देखता है, तो वह अतीत को देख रहा होता है। जैसे बंदूक से एक गोली छूटकर निकली, लेकिन यदि आपको उसको देखना है तो आप गोली से भी तेज गति से आगे जाकर उसे क्रॉस करना होगा और फिर पलटकर उसको देखना होगा, तभी वह तुम्हें दिखाई देगी। इसी तरह ब्रह्मांड में कई आवाजें, चित्र और घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं वे फैलती जा रही हैं। वे जहां तक पहुंच गई वहां पहुंचकर उनको पकड़कर सुनना होगा। कुछ ब्रह्मांडीय किरणें प्रकाश की गति से चलती हैं। उन्हें एक आकाश गंगा पार करने में कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन पृथ्वी के समय के हिसाब से ये दसियों हजारों वर्ष हुए। भौतिक शास्त्र के दृष्टि से यह सत्य है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी जिससे हम अतीत या भविष्य में पहुंच सकें। यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। मानव जहां खुद की उम्र बढ़ाने में सक्षम होगा, वहीं वह भविष्य को बदलना भी सीख जाएगा और इतिहास फिर से लिखे जाएंगे। एक और उदाहरण है आपके लिए। यदि आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि 10 किलोमीटर आगे जाकर रास्ता बंद है और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा है जो अचानक से दिखाई पड़ता है। आपकी कार तेज गति से चल रही है। अब आप सोचिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। लेकिन एक आदमी हेलीकॉप्टर में बैठा है और उसे यह सब कुछ दिखाई दे रहा है, अर्थात यह कि वह आपका भविष्य देख रहा है। यदि आपको किसी तकनीक से पता चल जाए कि आगे एक गड्ढा है तो आप बच जाएंगे। भारत का ज्योतिष भी यही करता है कि वह आपको गड्ढे की जानकारी दे देता है। लेकिन एक अतार्किक उदाहरण भी दिया जा सकता है, जैसे कि एक व्यक्ति विवाह करने से पहले अपने पुत्र को देखने जाता है टाइम मशीन के द्वारा। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसका पुत्र तो जेल के अंदर देशद्रोह के मामले में सजा काट रहा है। तो तब वह 2 काम कर सकता है, या तो वह किसी अन्य महिला से विवाह करे या विवाह करने का विचार ही त्याग दे। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।